हाँ भाई, सभी को आवाज़ आ रही है। आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही। क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्या सभी को आवाज़ आ रही है? कैसे है सभी? हेलो हेलो, माइक चेक चेक। हेलो 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 हेलो। क्या सभी का ऑडियो वीडियो क्लियर है? अच्छा, आज L3 है, बहुत ही बढ़िया। हाँ भाई, क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो 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 हेलो। कैसे सभी, क्या हाल चाल सभी के? हाँ भाई, वेरी 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 गुड इवनिंग सभी को, वेरी गुड इवनिंग सभी को। कैसे है सभी? सब कुछ क्लियर है? क्या सभी को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, हम बढ़िया मस्त मजे में। L2, अबे L2 नहीं है, L3 है। फराडे का नियम पढ़ा था पहले में। हमने फ्लक्स पढ़ा था, दूसरे में फराडे का नियम पढ़ा था, तो L3 हो गया ना अब। हाँ, इतना दूर कर रहे हो तो आवाज नहीं आ रही है। अब आवाज आ रही है? नहीं। अब आवाज ठीक आ रही है? अब ठीक है आवाज? अब आ रही है अच्छे से आवाज सभी को? चलिए, ओके। हाँ भाई, तो 2 दिन क्या किया तुम लोगों ने फिर? तुम्हें याद है एक भौतिक विज्ञान, एक फिजिक्स नामक सब्जेक्ट तुम्हें नीट में आने वाला था? और क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? क्या तुम लोग को याद है मैं कौन हूं? मेरा नाम याद है आप लोगों को? फिजिक्स एक सब्जेक्ट हम पढ़ते थे पहले कभी। चलो ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब काफी कुछ याद है आप लोगों को अभी भी। हाँ भाई, घंघोर बायोलॉजी में डूबे हुए बच्चों को याद आ गया, फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट पढ़ रहे थे अपन। तो 3 दिन क्या किया तुम लोगों ने? फिजिक्स पढ़ा 3 दिन? क्या आप लोगों ने 3 दिन फिजिक्स पढ़ा? कितने लोगों ने ईमानदारी से 3 दिन तक फिजिक्स पढ़ा? अच्छा ये बताओ, लाइट वाइट ठीक आ रहा है? क्योंकि हाँ, 2 बजे से क्लास होने वाली थी, बिल्कुल 2 बजे से क्लास होने वाली थी, लेकिन मैंने 2 बजे क्लास शुरू करने की कोशिश करी, लेकिन लाइटिंग थोड़ी सी मुझे कम लगी, है ना। लाइट थोड़ी सी कम हो गई थी, तो इस वजह से फिर मैं 2 नई ट्यूबलाइट खरीद कर लाया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी कम ही लग रहा है। तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8, है ना, 4 5 CFL और 2 बड़ी ट्यूबलाइट जला रखी है। तो क्या सभी को लाइट वाइट क्लियर आ रही है? हाँ भाई, क्या सभी को लाइट क्लियर आ रही है? ऑडियो भी क्लियर है? अच्छा, अभी अभी ये उड़ान वाले बोल रहे थे कि सर आवाज कम आ रही है, आपको तो आवाज ठीक आ रही है सभी को? इसलिए उन्हीं के चक्कर में मैं ये माइक को हाथ में लेकर बैठा हुआ हूँ। हाँ, मैं घर आ चुका हूँ। फिजिक्स में 36 क्वेश्चन सही हो गए, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ, मैं घर पर हूँ, मैंने तुम लोगों को बताया था ना कि अभी मैं घर जाऊंगा। तो 3 4 दिन मैं अभी घर से ही क्लास लूंगा। तो अभी मैं 3 4 दिन ऐसे ही क्लास लूंगा। ठीक है, चलिए, ओके। इंदौर में घर से क्लास ले रहे, घर पे ही है हम, हमारे घर पे सेटअप जमा लिया हमने तुम लोगों के लिए। तो 2 बजे क्लास होने वाली थी, लेकिन चिंता ना करो, कल से तो हम 2 बजे ही लेंगे, क्योंकि आज मतलब आज मेरा पहला दिन था, है ना। तो पहले दिन कुछ ना कुछ होता रहता है ना। तो पहले दिन लाइट कम पड़ गई, तो फिर लाइट लेकर आ गए। अब हम अब बढ़िया चल रही है ना, अभी चिंता ना करो, क्लास एक नंबर चलेगी, मजा आएगा पूरा। क्योंकि एक ट्रायल उड़ान वालों के साथ हो चुका है। ठीक है,
तो उड़ान वालों के साथ ट्रायल हो चुका है, तो उन लोगों ने मेरे को बता दिया क्या क्या गड़बड़ था। तो ये माइक को हाथ में लेकर पढ़ाना है सबसे पहली बात, और लाइट तो उनको भी क्लियर लगी, तो तुम्हें भी बढ़िया तरीके से क्लियर लाइटिंग लगेगी। ठीक है, चलो। हाँ भाई, बेबी से मिला दो। हाँ, बेबी से मिला देंगे। अब तुम अब आज ही आए हैं तो आज मतलब ऐसे तो घर वालों को लगने दो ना कि मैं पढ़ाता हूँ तुम लोगों को, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, है ना। तुम लोगों को भी बता दूं, ये बात मैंने उड़ान वालों को भी बोली थी कि कमेंट अच्छे करना, ताकि मैं तुम्हें रिप्लाई करूं तो बिल्कुल मजा आए, है ना। मतलब जो लोग मेरी बातें सुन रहे हैं मेरे घर में, तो उन लोगों को लगे कि हाँ बढ़िया तरीके से, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, है ना, एसपी सर पढ़ाते भी बहुत बढ़िया है, और सब कुछ अच्छा चल रहा है ना। बाकी तो फिर अपन गुड़गांव वापस आएंगे तो अपने स्टूडियो से तो क्लास लेंगे, तो फिर वहां तो अपन अपने हिसाब से बात कर लेंगे, है ना। तो कोई उटपटांग कमेंट नहीं करना है। मैं उटपटांग कमेंट का जवाब भी नहीं दूंगा। मैं ऐसा भी नहीं बोलूंगा अभी पूरी क्लास में कि भाई ऐसी बातें क्यों कर रहा है, तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा है, तेरे कोर्स पे रॉकेट गिरवा दूंगा, एक सुतली बम फोड़ देंगे हम, ऐसी कोई बात नहीं करेंगे हम, है ना। हम बिल्कुल आराम आराम से शांति से ऐसे नॉर्मल प्यारे बच्चों की तरह पढ़ते रहेंगे, हम पढ़ाते रहेंगे, इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे, वरना लोगों को लगेगा कि क्लास में फालतू की बातें ज्यादा होती है। चलो, तो करते हैं क्लास की शुरुआत। विद्युत चुंबकीय प्रेरण हम पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 3 है आज, है ना। तो आज की क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो देखो यार, लेंस का लॉ, लेंस नियम पढ़ लिया था, फराडे का नियम हमने पढ़ लिया था। फराडे के नियम में मैंने आपको बहुत सारे होमवर्क में भी क्वेश्चन डाल दिए थे, ठीक है। तो होमवर्क के क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो हाँ, अरे लाला से मिलवा देंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर वही बात कर रहे हो तुम लोग। अब आज पहली बार तुम अब घर से पढ़ रहे हो, 10 मिनट हुए क्लास शुरू करे हुए, है ना। तो एक दो दिन बाद ऐसे फिर अभी घर पे मैं कल बोलूंगा कि अरे बच्चे बोल रहे थे कि वो शिफ्ट से मिलना चाहते हैं, तो फिर मतलब बेबी को मैं लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसा करेंगे ना अपन, एकदम पहले दिन ही, पहले ही 10 मिनट में तुम पूरे ही पत्ते खोल दोगे, सारी राज की बातें सभी लोग जान जाएंगे। होमवर्क नहीं आया था क्या? होमवर्क नहीं आया? चलो ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूंगा। हाँ भाई, अब आज की क्लास में हमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र पढ़ना है, गतिक विद्युत वाहक बल पढ़ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट सी बातें आज की क्लास में हमें पढ़ना होगी। इसके अलावा फिर हम अन्योन्य प्रेरण, स्व प्रेरक वगैरह अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। चलो, तो कुछ क्वेश्चन कर लेते प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस कर लेते। तो अच्छा, ये तो सारे सवाल हो गए थे हमारे। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हमारे बच गए थे पिछली क्लास के, वो वाले क्वेश्चंस पहले हम लोग कर लेते हैं ना। तो पिछली क्लास जो हम पढ़ रहे थे उसी में से कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो पहले मैं आप लोगों को करवा देता हूं। मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, वो वाले क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता देता हूं। चलिए भाई, कहाँ गए? हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो गया था। ये वाला एक क्वेश्चन था जो मैंने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। खाना, अब हाँ, अब आज है ना बराबरी वाली बात लग रही है मुझे तुम लोगों के साथ क्लास लेकर। क्या बोलते हो यार? मुझे अब पूरा पूरा बराबरी वाला फील आ रहा है तुम लोगों के साथ, क्योंकि तुम भी घर पे बैठे रहते थे, आज मैं भी घर पर हूं, तो आज बराबरी वाली बात है। अब तुम बोलोगे भूख लग रही है, खाना खाना है, मैंने बोला तुम भी खा लो, मैं भी यहीं खा लूंगा, हम भी यहीं थाली लाकर खा लेंगे, तुम भी खा लेना अपने घर पे बैठे बैठे, मैं भी घर पर हूं आज तो। चलो, हाँ भाई, तो ये वाला क्वेश्चन पढ़ लो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, या ये वाला क्वेश्चन मुझे जहां तक याद है हमने कर भी लिया था। अच्छा, 2 मिनट रिवीजन करवा दो क्या फटाफट। हमने पढ़ा था फ्लक्स बराबर होता है बी डॉट ए, ये हमने इसे लिखा था बी ए कॉस थीटा। फिर आए थे फराडे भैया, फराडे भैया ने बोला कि ई बराबर जो होता है वो -d∅/dt होता है। हमने बोला बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन हम यहाँ पे माइनस साइन कंसिडर नहीं करेंगे, मतलब आंसर में भले ही माइनस आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम -Δ∅/Δt जो करेंगे उसमें
माइनस जो है वो हमें दिशा बताता है, और दिशा हमने ऑलरेडी किससे पता कर ली थी, उस दिशा हमने लेंस के नियम से पता कर ली थी। तो लेंस से हमने दिशा पता करी थी, लेंस से हमने दिशा पता करी थी, और यह फराडे भैया से हमने परिमाण निकालना सीख लिया था। अब इसके अलावा हमने और क्या क्या देखा था, हमने देखा था E बराबर होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब फाई जो होता है वो बी ए कॉस थीटा होता है। इसमें हमने देखा था कि सर अलग अलग चीजें हो सकती है, अगर बी बदलेगा तो बी का अवकलन करना पड़ेगा, ए तो ए थीटा होगा तो थीटा का अवकलन करना होगा। ठीक है सर, आप अपनी फोटो को छोटा कर दो। हाँ मैं तुम लोग बोलो भाई, आपको अगर मुझे नहीं देखना है तो मैं गायब भी हो सकता हूं। लो चलो, एक बार बोल रहा सर आप अपने आप को छोटा कर लो, मैंने बोला मैं गायब ही कर देता हूं अपने आप को। चलो, तो क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। अब सारा कंट्रोल मेरे हाथ में है, मैं गायब हो चुका हूं। आप सभी को सवाल पढ़ना है और जवाब बताना है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल बोल रहा है कि किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स समय के साथ निम्न ग्राफ के अनुसार परिवर्तित होता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल व समय के मध्य ग्राफ क्या होगा? समय के मध्य ग्राफ क्या होगा? तो सवाल एक बार पढ़ लो। अरे मैं गायब नहीं हुआ हूं, मैं कहीं नहीं गया हूं। वो सवाल तुम्हें पूरा नहीं दिखेगा इसलिए मैं गायब हो गया था, वो ग्राफ नहीं दिख रहा था तुम लोगों में। चलो मैं ग्राफ यहाँ पे बना देता हूँ तुम लोगों के लिए, क्वेश्चन वाला जो ग्राफ था वो फिर से यहाँ पर बना देता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। क्वेश्चन में ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, ये हो गया फाई, ये हो गया टी, है ना। तो यहां पर यह ऐसा कुछ ग्राफ क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा इसका आंसर? तो क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक फाइटी ग्राफ है, और फाइटी ग्राफ से हमें क्या बनाना है? हमें ईटी ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ बनाना है? ईटी ग्राफ। ईटी ग्राफ बनाना है। तो फाइटी ग्राफ से ईटी ग्राफ कैसे बनेगा? अच्छा एक और बात बताओ, तो क्या मैं थोड़ा छोटा हो जाऊं तो आप लोगों को अच्छा लगेगा? ठीक है मामला। हाँ चलिए, चलो अब बस बहुत सारी इधर उधर की बातें हो गई, 15 मिनट से तुम लोग इधर उधर की बातें ही कर रहे हो। क्या आएगा जवाब? सवाल पढ़ो भाई। तो फाइटी ग्राफ है, फाइटी ग्राफ से हमें ईटी ग्राफ बनाना। तो ई क्या होता है? ई होता है माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। मतलब फाइटी ग्राफ की ढाल हमें क्या देगी? ई देगी। तो यहां पर पहले पहले वाले हिस्से में ढाल कैसी है सर? पहले वाले हिस्से में ढाल पॉजिटिव है, तो हमारे पास ई जो होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, नियत होना चाहिए। फिर ढाल जीरो हो चुकी है बिल्कुल, तो ढाल जीरो हो गई तो ई जीरो हो चुका है। फिर ढाल नेगेटिव हो चुकी है, तो ये ई भी नेगेटिव हो चुका है, ई भी नेगेटिव हो चुका है। ठीक है। अरे बाप रे, कृष्णा सैनी, तुमने एक साथ दो बैच ले रखे? मैं तो मिस्टर इंडिया हुआ था, तुमने तो एक साथ दो दो बैच कैसे ले लिए बेटा? तुम्हें तो ब्लॉक करवाना पड़ेगा एक कोर्स से। चलिए, तो यहां पर क्या आएगा आंसर? तो सर यहां पर अगर पहला वाला जो था उसमें क्या है सर? फाई पहले ये फाई टी ग्राफ की ढाल पॉजिटिव है, तो ई जो होगा वह नेगेटिव होना चाहिए। फिर यह नियत हो गया तो ढाल नियत हो गया, तो ई जीरो हो गया। फिर यह नेगेटिव में चले गया तो ई पॉजिटिव हो जाएगा। तो थर्ड इसका सही जवाब आएगा, है ना। थर्ड इसका सही जवाब आएगा। क्लियर है मामला? आई बात समझ में? चलो ओके।
नहीं, एक्चुअली वो बच्चा इधर भी वही कमेंट करा, उधर भी वही, मैंने दोनों बैच में सेम कमेंट कैसे आ रहा है, और दोनों बैच में बोल रहा है कि सर ऐसे पढ़ाओगे तो फील नहीं आएगा। तो कोई बात नहीं, 2-4 दिन बिना फील के भी काम कर ले, फिर उसका हमने सारा फील देंगे, चलो वापस अपने गुड़गांव, फिर पूरा पूरा फील आएगा। चलो देखो, हाँ भाई, नीट 2020 का सवाल कर लिया था, जल्दी जल्दी जो बता दो यार, ये वाले सारे सवाल कर लेते, फिर हमें नया टॉपिक पढ़ना शुरू करना है। ये पढ़ लिया था हमने, ये हो गया था, ये हो गया था हमारा। चलो अगला सवाल, हाँ ये भी मैंने होमवर्क में दिया था आप लोगों को, जल्दी सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। ये वाले सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, बहुत ही मजेदार सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल, बहुत ही मजेदार सवाल। जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। जल्दी से सवाल पढ़ो, जवाब बताओ। फर्स्ट होगा, ए होगा। देखो कैसे करेंगे, सी होगा। और कोई कुछ कहना चाहता है? देखो क्या होगा इस सवाल में, हमने पढ़ा था कि सर ये जो चुंबक है ना, तो इसकी कहानी में हमने देखा था कि सर जब आप जो करना चाह रहे हो उसका उल्टा चाहता है ये, रिंग जो होगी वो जो चुंबक करेगा उसका उल्टा बोलेगा ये। तो अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है, तो अगर नॉर्थ पोल करीब जा रहा है, नॉर्थ पोल करीब जा रहा है, तो ये क्या होगा, यह पहले पास आने देगा नहीं और फिर दूर जाने देगा नहीं। तो अगर ये नॉर्थ पोल पास में जाएगा तो क्या होगा, सर पहले ये यहां पर क्या करेगा, सर नॉर्थ पहले जाएगा तो यहां पर यह सामने नॉर्थ पोल बना लेगा। तो सर पहले अगर सामने नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा, मतलब ये कौन सी दिशा हो गई, सर ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, या हम हिंदी में वामावर्त दिशा बोल सकते हैं। तो यह पहले वामावर्त होगा, फिर उसके बाद में दिशा पलट जाएगी। अच्छा सर दिशा क्यों पलट जाएगी, दिशा क्यों पलट जाएगी, ऐसा क्यों हो जाएगा, दिशा क्यों पलटेगी? हाँ भाई कोई बता सकता है दिशा क्यों पलटेगी? दिशा क्यों पलट जाएगी, क्योंकि देखो अगर हमारे पास यहां पर यह जैसे ही दूर जाने लगेगा ना, जैसे मान कर चुंबक इसके अंदर से निकल गया, तो चुंबक निकल गया तो यहां नॉर्थ है यहां साउथ है, तो अब क्या होगा, चुंबक ये कॉइल को लगेगा कि यार साउथ पोल मुझसे दूर जा रहा है ना, क्या है वह साउथ पोल दूर जा रहा है। तो साउथ पोल दूर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, साउथ पोल दूर जा रहा है इसका मतलब क्या होगा, साउथ पोल दूर जा रहा है तो इसको पीछे की तरफ से अगर मान के चलो इस तरफ से आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा साउथ दूर जा रहा है, तो पीछे की तरफ नॉर्थ बना लेगा, पीछे की तरफ नॉर्थ बना लेगा। तो देखो क्या होगा, अगर मान के चलो यहां पर एक रिंग है ना, यहां पर एक रिंग है, ये एक रिंग है, तो ये पहले मैग्नेट जा रहा है इसके पास में, तो नॉर्थ पास में जाएगा, तो नॉर्थ पास में जाएगा, नॉर्थ पास में जाएगा, नॉर्थ पास में जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पहले सामने नॉर्थ बना लेगा। अच्छा सर फिर उसके हमने मैग्नेट निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया निकल गया, तो अब ये वाला हिस्सा मेरे पीछे की तरफ कौन सा गया, साउथ पोल आ गया। तो जो साउथ पोल दूर जा रहा तो इस तरफ ये नॉर्थ बना लेगा, तो पहले नॉर्थ इधर बना फिर नॉर्थ इधर बना, है ना, तो पहले नॉर्थ आगे बन रहा है फिर नॉर्थ पीछे जा रहा है ना, पहले नॉर्थ आगे बन रहा है फिर नॉर्थ पीछे जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर पहले आगे एंटी क्लॉकवाइज है फिर पीछे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। मतलब अगर मैं इस तरफ से ही देख रहा हूं तो मुझे पहले आगे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा फिर क्लॉकवाइज दिखाई देगा, मतलब पहले वामाव्रत दिखाई देगा फिर दक्षिणाव्रत दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें यहां पर एक और सवाल इसका बना था, एक बार नीट में इस प्रकार का सवाल आ सकता है। क्या हो सकता है सवाल, देखो अब आप लोगों को बताना है क्या होगा। सेम सवाल, सारी बातें सेम है कि यहां पर मेरे पास एक कॉइल है और ये जमीन है ना,
यहां पर मैंने एक चुंबक को, मैंने नहीं बताया कि नॉर्थ पोल होगा साउथ पोल होगा, कुछ नहीं बताया। हमें बताना है कि यहां पर यह एक चुंबक पहले हमने इस कॉइल में से गिराया, तो इसे जमीन पर पहुंचने में T1 समय लगता है, T1 समय में जमीन पहुंच जाता है। दूसरी बारी में कोई कॉइल वॉइल नहीं है, ये मुक्त रूप से गिर रहा है मुक्त रूप से गिर रहा है। तो अगर ये मुक्त रूप से गिर रहा है तो इसे नीचे गिरने में T2 समय लगा। कितना समय लगा? T2 समय लगा। तो हमें यह बताना है कि T1 और T2 में से कौन सा समय ज्यादा होगा, है ना। आपके पास 4 ऑप्शन है। T1 ज्यादा होगा T2 से, बी ऑप्शन T2 ज्यादा होगा T1 से, सी ऑप्शन T1 बराबर होगा T2 से, डी ऑप्शन मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे चाहिए दिवाली की 2 गुजिया और सोन पापड़ी का पैकेट। हाँ भाई, क्या होगा सही ऑप्शन? कौन ज्यादा होगा? T1 T2, T1 बराबर होगा T2 से, T1 T2 बराबर होंगे, या मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं सर, T1 T2 से मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा सही ऑप्शन? तो कैसे पता करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कौन बोल रहा है? ये सर्कस वाला आदमी लग रहा है मेरे को। कमेंट नहीं चल गया। एक बच्चा बोल रहा है कि सर आप एक काम कीजिए, ये माइक को चश्मे की डंडी में से डाल लीजिए, वो मुंह के पास आ जाएगा और दोनों हाथ फ्री हो जाएंगे। बेटा तू पहले सर्कस में काम करता था क्या? हाँ, सर्कस में काम करता था? सच्ची बता। देख, यहां पर पहले अगर मैंने चुंबक को गिराया तो चुंबक को गिराने से क्या होगा? चुंबक को गिराने से क्या होगा सर? जैसे ही ये चुंबक गिरेगा तो पहले यह यहां पर जो भी, मान के चल यहां नॉर्थ पोल आ रहा है, नॉर्थ पोल आ रहा है, तो यहां पहले ये नॉर्थ पोल बना लेगा, इसको पास आने देगा नहीं, इसको पास आने नहीं देगा नहीं। फिर जैसे ही चुंबक इसमें से निकलकर इस पार पहुंचेगा तो क्या करेगा सर? नीचे नॉर्थ पोल बना लेगा, इसे दूर जाने नहीं देगा। तो ये पास भी नहीं आने देगा, दूर भी नहीं जाने देगा। मतलब क्या होगा? मतलब कि यहां पर इसे इतनी दूरी गिरने में ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय, क्योंकि देखिए ये तो मुक्त रूप से गिर रहा है। यहां पर इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जी के बराबर होगा, यहां पर इसका जो एक्सेलरेशन हो जाएगा वो जी से कम हो जाएगा, जी से कम हो जाएगा। क्यों जी से कम हो जाएगा? क्योंकि चुंबक रिंग की तरफ जैसे आएगा तो रिंग उसे रोकेगी अपनी तरफ आने में। फिर जैसे ही चुंबक निकल जाएगा, जैसे ही चुंबक निकल जाएगा तो वह उसे दूर जाने नहीं देगा, है ना। तो पास आने नहीं देगा, दूर जाने नहीं देगा, तो उस चक्कर में टाइम बढ़ जाएगा। और यहां पर तो नॉर्मल टाइम लगेगा, तो T1 टाइम ज्यादा हो जाएगा T2 से। ठीक है, क्या यह बातें सभी को चमकती है? एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो। बाकी फिर हम आगे बढ़ते और एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। ये सारे सवाल हमारे हो चुके हैं, ये बहुत सारे सवाल थे जो सारे के सारे सवाल हमने कर लिए हैं। हाँ भाई, चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। प्रेरित विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हाँ भाई, अब ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना, वैसे एक तरीके से देखा जाए तो ये वाला टॉपिक जो है वो नीट के सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है ना। लिखा हुआ भी मतलब एग्जैक्टली ऐसी बातें लिखी नहीं है, और इसके अलावा इससे कभी सवाल डायरेक्ट आया नहीं है ना। इससे कभी नीट में डायरेक्ट सवाल नहीं आया, लेकिन इससे थियोरिटिकल सवाल जरूर बन सकता है ना। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये क्या चक्कर है, क्या सारी बातें है, वो एक एक करके हम समझते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह क्या क्या होता है। तो अगर हम कुछ बातें सोचे कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है, हमने अभी तक क्या पढ़ा और हम क्या करने जा रहे हैं,
तो अगर हम कुछ बेसिक सी बातें सोचे कि हाँ सर, आपने हमें बताया कि अगर हमारे पास कहीं पर विद्युत क्षेत्र, अब इसका लिंक पिछले चैप्टर से वाला टॉपिक है ना, 5-10 मिनट का ही टॉपिक है, छोटा सा ही टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ के दूसरा टॉपिक पढ़ना शुरू कर देंगे। तो एक बेसिक सी बात जो है, ये बताओ कि हमने ये समझा था कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को चलाना है तो कौन उसे चला सकता है। एक रुका हुआ इलेक्ट्रॉन है या कोई एक इलेक्ट्रॉन को त्वरित गति करवानी है जिसमें उसकी स्पीड बढ़े, तो कौन करवा सकता है? चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र? कौन उसे गति करवा सकता है? कौन उसे त्वरित गति करवा सकता है? कौन उसकी स्पीड बढ़ा सकता है? या रुका हुआ हो, उसका वेग शून्य हो, तो उसे कौन चला सकता है? विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र? कौन चला सकता है? कौन चला सकता है? विद्युत क्षेत्र चला सकता है। बिल्कुल सही बात सर, कौन चलाएगा इसे? विद्युत क्षेत्र चलाएगा। ठीक है, लेकिन अभी अभी जो हमने पढ़ा उसको साइंटिस्ट लोगों ने सोचा और दिमाग हिल गया। कैसे सर? देखो, हमने ये पढ़ा कि अगर मेरे पास यहां पर एक कॉइल है ना, यह चुंबकीय क्षेत्र है। अब इसके यहां पर, इसके अंदर मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास एक वलय है ना। ये मान के जो थोड़ी सी मोटी वलय बना देते, बस समझने के लिए थोड़ा सा मोटा कर देते इस वलय को, इस वलय को थोड़ा सा मोटा कर देते बात को समझने के लिए। ठीक है, अब अगर इस वलय के एक छोटे से हिस्से में, इस वलय के एक छोटे से हिस्से को मैं समझूं, इस वलय के एक छोटे से हिस्से को समझूं, तो इसमें क्या हो रहा होगा? हाँ सर, इस छोटे से हिस्से को मैंने जूम करके बना दिया, बहुत ज्यादा जूम करके बना दिया। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है इस वलय का, इस वलय का छोटा सा हिस्सा है। ठीक है, तो अगर यह वलय का एक छोटा सा हिस्सा है तो इसके अंदर यहां पर इलेक्ट्रॉन होंगे। बिल्कुल सर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे। अच्छा, अब हमने ये पढ़ा कि अगर मैंने चुंबकीय क्षेत्र बदल दिया, या चुंबकीय फ्लक्स बदला, फ्लक्स चेंज हुआ, या फ्लक्स चेंज कैसे हो सकता है? चुंबकीय क्षेत्र बदलने से। तो चुंबकीय क्षेत्र बदला तो इसका मतलब फ्लक्स बदल दिया, और अगर फ्लक्स बदल दिया तो इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से सर यहां पर करंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? करंट बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर यहां पे करंट बना तो करंट बनता क्यों है सर? जब इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनना अभी मेरी बात को, जब यहां पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे या इलेक्ट्रॉन बहेंगे तब करंट बनेगा। बिल्कुल सर। अब ये बताओ, चुंबकीय फ्लक्स बदला तो मैंने क्या बदला सर? चुंबकीय फ्लक्स बदला तो एक्चुअल में मैंने चुंबकीय क्षेत्र बदला था, जिससे चुंबकीय फ्लक्स बदला, और चुंबकीय फ्लक्स बदला तो यहां पर एक्चुअल में कहीं विद्युत क्षेत्र का नाम आया क्या? क्या यहां पे कहीं पर विद्युत क्षेत्र का नाम आया क्या? अरे भैया, बर्तन नहीं गिरे थे, एक रॉड रखी हुई थी वो गिर गई, स्टील की रॉड थी। हाँ, अब ये बताओ कि यहां पर कहीं पर विद्युत क्षेत्र का नाम आया क्या? नहीं सर। क्या बदला हमने? चुंबकीय फ्लक्स बदला। अगर हमने चुंबकीय क्षेत्र बदला, चुंबकीय फ्लक्स बदला, तो उससे इलेक्ट्रॉन अगर ऑलरेडी चलता होता तो वो गोल गोल घूमने लग जाता। लेकिन अभी तो इलेक्ट्रॉन, हमें पता है सर, अगर एक चालक है हमारे पास, तो चालक में इनका वेग क्या होता है? इनका औसत वेग तो शून्य होता है। चालक के अंदर इसका औसत वेग क्या होता है? अरे बोलो, इसका औसत वेग क्या होता है? इसका औसत वेग तो शून्य होता है। चालक के अंदर इसका औसत वेग तो शून्य होता है। तो अगर इसके अंदर औसत वेग शून्य है, मतलब कि यह तो चल ही नहीं रहे सर। और अगर ये नहीं चल रहे हैं, तो ये बताओ, इन्हें कौन चला सकता है सर? इन्हें केवल और केवल विद्युत क्षेत्र चला सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं चल रहे तो उन्हें कौन चला सकता है? उन्हें विद्युत क्षेत्र चला सकता है। लेकिन विद्युत क्षेत्र तो कहीं था ही नहीं, विद्युत क्षेत्र तो कहीं नाम आया नहीं। तो बिना विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन चल नहीं सकता। और बिना विद्युत क्षेत्र के सबसे खतरनाक बात जो सोचने वाली बात है कि बिना विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन चल गए, धारा बन गई और आपके घरों तक भी पहुंच गई, तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्यों? क्योंकि अगर मेरे पास एक मेरे पास वलय रखी हुई थी, एक वलय है, तो वलय में तुमको ये बात बताओ कि ये गड़बड़ है या नहीं, ये फील आया नहीं आया? अगर मेरे पास एक वलय रखी हुई है,
एक वलय में मैंने चुंबकीय क्षेत्र बदला तो तुमने बोला फ्लक्स बदल गया, और फ्लक्स बदलने से उसमें धारा उत्पन्न हो गई, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। तुमने पूरा फराडे का नियम पढ़ लिया, लेंस का नियम पढ़ लिया, लेकिन क्या तुम्हारे दिमाग में, है ना, 2 गुजिया और सोन पपड़ी के पैकेट के अलावा, फटाके और रॉकेट के अलावा ये बात नहीं आई दिवाली के इस पावन अवसर पे कि सर चुंबकीय क्षेत्र बदल रहे हैं हम, तो चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, यहां तो विद्युत क्षेत्र का कहीं नामो निशान नहीं है, और फिर भी इलेक्ट्रॉन गति कर गया। क्योंकि देख अभी तक हमने क्या पढ़ा था, मतलब ये बात हो गई कि ये मेरे पास एक रॉड रखी हुई थी या एक मेरे पास चालक था, चालक में हम बैटरी लगाते थे तब इसमें धारा आती थी। तो बैटरी लगाते थे तो क्या होता था, जब बैटरी लगाते थे तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र आता था जो इलेक्ट्रॉन को चलाता था, जो विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रॉन को चलाता था। तो यहां पर कौन सा विद्युत क्षेत्र, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आया भाई, क्या कहां गलतफहमी में जी रहा है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं और इलेक्ट्रॉन चल गए, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आया और इलेक्ट्रॉन चल गए, ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे संभव है। तो एक्चुअल में चलो पहले तो ये बता दो, क्या सभी को ये पता चल गया कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है सर, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब तक ये समझ नहीं आ गया सर मामला गड़बड़ है, तब तक आपको इसका हल नहीं पता चल पाएगा, है ना। पहले तो ये बताओ कि क्या सभी को ये समझ में आ गया, क्या सभी को ये समझ में आ गया कि हाँ सर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कि यहां पर बिना विद्युत क्षेत्र के, आप चाहो तो यहां पर लिख लो कि क्या गड़बड़ मामला है, यहां पर लिख लो घोटाला हो गया है। क्या घोटाला है, बिना ई के या विद्युत क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन गति कर गए, इलेक्ट्रॉन गति कर गए, और उन्होंने क्या बना लिया, इलेक्ट्रॉन गति कर गए और धारा आ गई। है ना सर, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, 2 चैप्टर से हम पढ़ रहे थे कि सर धारा के तो बहुत नाटक है, जो छोटा पथ होता है वहीं से जाती है, या प्रतिरोध कम होता है वहीं से जाती है, सर धारा आती नहीं ऐसे हर जगह से, है ना। तो सर धारा तो मिल नहीं रही थी, लेकिन सर ये धारा हम इतना भाव दे रहे थे, हमारे पास तो नहीं आ रही थी, यहां तो बिना विद्युत क्षेत्र के धारा कैसे उत्पन्न हो गई। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि एक्चुअल में इसके अंदर, है ना, अब यहां पर मैक्सवेल का बहुत बड़ा योगदान है, जो आगे चलकर हमें एसी करंट वगैरह और हम जब ईएम वेव्स पढ़ेंगे उसमें बात समझेंगे कि एक्चुअल में ये फराडे वगैरह जब इन्हें बताया तो इसके बाद में मैक्सवेल ने एक समीकरण दिया, मैक्सवेल ने सारी बातें समझाई कि चक्कर यह है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है ना। तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है, तो उन्होंने बताया कि क्या होता है कि जब भी आप कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र लाते हो तो वहां पे विद्युत क्षेत्र अपने आप हो जाता है, और कहीं पे विद्युत क्षेत्र होता है तो चुंबकीय क्षेत्र अपने आप आ जाता है। इसीलिए इस चैप्टर में, या हमने, अगर तुमको याद हो तो जब मैंने स्थिर विद्युत की शुरू किया था सदियों पहले, तब मैंने बोला था कि ये पूरा पोर्शन एक ही है, जिसको हमने क्या बोला था, हमने बोला था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व। मतलब कि हम विद्युत और चुंबकत्व की बात साथ में करते हैं। क्यों साथ में करते हैं, क्या हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते थे, क्या हम इन्हें अलग अलग नहीं कर सकते थे, कर सकते थे अलग अलग, लेकिन क्यों साथ में करते, क्योंकि यह जब बने थे तभी इन लोगों ने प्रण लिया। मतलब पहले इस दुनिया में लोगों को समझ नहीं आया था कि यार जहां ये जाती है वहां ये क्यों आ जाती है, मतलब सर जहां चुंबकीय क्षेत्र जाता है वहां विद्युत क्षेत्र क्यों आ जाता है, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र क्यों आ जाता है, समझ नहीं पड़ पाया। फिर बाद में समझ में आया कि इनका तो जन्मों जन्म का साथ है, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, साथ में जहां विद्युत क्षेत्र आएगा वहां चुंबकीय क्षेत्र आएगा, जहां चुंबकीय क्षेत्र आएगा विद्युत क्षेत्र अपने आप आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो यह दोनों हमेशा साथ साथ जीते हैं। तो यहां पर अब चक्कर यह है कि हमने पढ़ा है एक विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र से पॉजिटिव आवेश से निकलता है और नेगेटिव आवेश पे खत्म होता है, पॉजिटिव आवेश से निकलता है और नेगेटिव आवेश पे खत्म होता है, या पॉजिटिव से निकल के अनंत तक जाता है। तो वो वाला विद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ पे, नहीं, यहां भी विद्युत क्षेत्र ही है, यहां भी विद्युत क्षेत्र ही है, लेकिन यह विद्युत क्षेत्र थोड़ा अलग है ना, थोड़ा अलग है, टेढ़ा है पर मेरा है। विद्युत क्षेत्र जो है
है ना, वह कैसा है सर? ये विद्युत क्षेत्र सीधा सीधा नहीं आता, ये टेढ़ा घूमता है, ये गोल गोल घूम सकता है विद्युत क्षेत्र, और इसको आवेश की जरूरत नहीं है, इस विद्युत क्षेत्र को आवेश की जरूरत नहीं है। तो ये विद्युत क्षेत्र जो है, ये विद्युत क्षेत्र को क्या बोला हमने? प्रेरित विद्युत क्षेत्र बोला, या इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। ई आई के नाम से जाना हमने इसे, किसके नाम से जाना? ई आई के नाम से। अब ये विद्युत क्षेत्र जो होता है वो हमारे स्थिर विद्युत क्षेत्र से बहुत अलग है। वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जाता था, वह कभी भी बंद लूप नहीं बनाता था, वह संरक्षी होता था। ये उसका जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट है। ये क्या करता है, यहां पर अगर हमारे पास कहीं भी एक कॉइल होगी, अगर हमारे पास कहीं भी एक कॉइल होगी, तो इस कॉइल से संबंधित अगर फ्लक्स परिवर्तित हुआ, इस कॉइल से संबंधित फ्लक्स परिवर्तित हुआ, तो उसके अंदर क्या होगा? फ्लक्स परिवर्तित होगा, तो फ्लक्स परिवर्तित होने की वजह से इसके अंदर यहां पर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। और ये विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? ये विद्युत क्षेत्र गोल गोल घूमेगा। ये विद्युत क्षेत्र गोल गोल घूमेगा। यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ चुका है। कौन सा विद्युत क्षेत्र आ चुका है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र आया। अब ये प्रेरित विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से आया? सर ये तो फ्लक्स की वजह से आया। कौन से फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से? चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की वजह से। तो ई बराबर हम लिखते हैं माइनस डी फाइव बटा डी टी। बिल्कुल सर, ई बराबर लिखते हैं माइनस डी फाइव बटा डी टी। लेकिन यहां पे अब ये ई जो है ना, ई क्या है? अच्छा, ई क्या होता था सर? ई क्या होता था? ई जो था हमारा ईएमएफ था, या हम इसे विद्युत वाहक बल बोलते थे। या अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो मैं इसे विभवांतर भी बोल सकता हूं। अगर आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो हम इसे क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रतिरोध नहीं है तो हम इसे विभवांतर भी बोल सकते हैं। तो विभवांतर भी बोल सकते हैं, या इसे हम डेल्टा वी भी बोल सकते हैं। तो ई जो है हमारा वो डेल्टा वी है। एक्चुअल में क्या है हमारा? डेल्टा वी। तो ये हो जाएगा डेल्टा वी, या विभवांतर बराबर होगा माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी। एक छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन आप ध्यान रख सकते हो। और इसमें हाँ बिल्कुल, ई क्लोज लूप नहीं बनाता, फिर भी यह विद्युत क्षेत्र क्लोज लूप बनाता है। वही, चिंता ना करो, सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा, एक बार सारे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। अभी पहले एक बार हम डिराइव कर देते हैं इसको। तो यहां पर ये हो गया डेल्टा वी। अच्छा सर, अब ये डीवी को क्या लिख सकते? डीवी को क्या लिख सकते सर? डीवी, ओ हो, हमने पहले कभी पढ़ा था विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध। तो सर हमने पढ़ा था डीवी, या अगर हम यहां पे ई लिख रहे हैं, ई विद्युत क्षेत्र लिखना चाह रहा हूं, तो मैं लिख सकता हूं यहां से ई डॉट डीएल, या ई डीएल बराबर होता था माइनस डीवी के बराबर। याद है हमने कभी ऐसा कुछ कुछ पढ़ा था हमारे पुनर्जनन में? हाँ भाई, क्या ये बात याद है? हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर होगा माइनस डीवी के। ई डॉट डीएल बराबर होगा माइनस डीवी के। तो अगर ई डॉट डीएल बराबर होगा माइनस डीवी के, तो हम यहां पर इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते डीवी को, और ये लिख सकते ई डॉट डीएल माइनस साइन के साथ बराबर होगा माइनस डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी के। माइनस से माइनस कट जाएगा, ये होगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर होगा डी फाइव बटा डी टी। और यहां से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यहां से जो ई निकलेगा, ई जो निकलेगा वह ई जो होगा वह प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकलेगा। ये क्या होगा? प्रेरित विद्युत क्षेत्र निकलेगा। प्रेरित विद्युत क्षेत्र मतलब कि यह जो विद्युत क्षेत्र होगा, वह विद्युत क्षेत्र जो है वह हमारा नॉर्मल वाला विद्युत क्षेत्र नहीं है। हमारा नॉर्मल वाला विद्युत क्षेत्र में ऐसा कभी नहीं करते थे। हमारा नॉर्मल वाला विद्युत क्षेत्र में अगर आप एक क्लोज लूप में घूम लेते थे तो वहां पर डेल्टा वी जो हो जाता था वो जीरो हो जाता था, डेल्टा वी जीरो हो जाता था, लेकिन यहां पर जीरो नहीं होगा। तो क्या क्या अंतर हो गए इन दोनों में, है ना? ये इसका फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट सी बात है इसको लेकर कि इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल बराबर होगा डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी के, और ये ई जो होगा यह ई हमें प्रेरित विद्युत क्षेत्र का मान देगा। तो इसमें क्या क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है ना? तो हमने 2 विद्युत क्षेत्र पढ़ लिया। तो कौन कौन सा था हमारा? एक स्थिर विद्युत की विद्युत क्षेत्र था, स्थिर विद्युत की विद्युत क्षेत्र,
और एक हमारा प्रेरित विद्युत क्षेत्र आ गया है। प्रेरित ई आ गया है और एक स्थिर विद्युत की विद्युत क्षेत्र आ चुका है। ठीक है, तो यहां पर दो विद्युत क्षेत्र आ चुके हैं। तो क्या क्या होगा इनमें? सबसे पहली बात, इसके अंदर जब हमारे पास स्थिर विद्युत क्षेत्र था, स्थिर विद्युत, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र में क्या था? यह बंद लूप नहीं बनाता है ना। सबसे पहली बात, बंद लूप नहीं बनाता, यह बंद लूप बनाता है। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि यहां पर इसके अंदर जो स्थिर विद्युत क्षेत्र था, यह पॉजिटिव से निकलता था, नेगेटिव की तरह जाता है। इसका कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, बस ये गोल गोल घूम रहा है। तो अगर ये बंद लूप नहीं बनाता है तो यह था संरक्षी क्षेत्र था। और यह कैसा होगा? हमें पता है सर, जो भी हमारे पास बंद लूप बनाएगा वह असंरक्षी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंरक्षी कहलाएगा। हमें पता है कि सर इसके अंदर अगर हम क्लोज लूप बनाकर E डॉट dl लिखेंगे, अब बहुत इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन लिख रहा हूं, तो ये जीरो होगा। मतलब कि अगर हम इस विद्युत क्षेत्र में गोल गोल घूम लिए, हम इस विद्युत क्षेत्र में अगर गोल गोल घूम लिए तो हमारा विभवांतर जो होगा जीरो होगा, या किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। लेकिन हमारे पास ये जो अब विद्युत क्षेत्र है, ये खुद ही गोल गोल घूम रहा है यार। ये खुद ही विद्युत क्षेत्र जो है वह गोल गोल विद्युत क्षेत्र है। अगर आप इस गोल में गोल घूमोगे तो आपका कार्य जीरो नहीं होगा। इसमें क्लोज इंटीग्रल E डॉट dl, देखो E डॉट dl क्या है? E डॉट dl क्या है सर? E डॉट dl जो है डेल्टा V है। तो अगर बंद पथ में गोल घूम जाऊंगा, किस में? मेरे पास स्थिर विद्युत क्षेत्र में बंद पथ में गोल घूम जाऊंगा, तो उसमें मेरे लिए डेल्टा E डॉट dl जो होगा वो जीरो होगा। इस कंडीशन में नॉट इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यह कुछ बेसिक से डिफरेंस और कुछ बेसिक सी बातें होती है जो हमें पता होना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो यह प्रेरित विद्युत क्षेत्र को लेकर सारी बातें थी। थ्योरेटिकल टॉपिक ही है, इस वजह से न्यूमेरिकल आता है, लेकिन न्यूमेरिकल नीट में नहीं आएंगे, जी मेंस और एडवांस लेवल पे ही आते। तो हम इस पे है ना, इस पे कुछ ज्यादा बातें नहीं करेंगे, मतलब इसके न्यूमेरिकल वगैरह हम नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलिए, क्या ये तीनों बातें या तीनों पेज सभी को समझ में आ गए? हाँ, मैक्सवेल की इक्वेशन है, लेकिन मैक्सवेल की इक्वेशन अभी हम EM वेव्स पढ़ेंगे, उसके अंदर जाके डिटेल में देखेंगे। किसी को और कुछ डाउट यहां तक? चल, अब आगे बढ़ते हैं हम। हाँ यार, अगर मैं माइक नीचे रख लूं तो आवाज आ रही है क्या सभी को? अगर माइक इतना रहेगा तो आवाज आ रही है क्या सभी को? क्लियर? चिंता ना करो, कल मैं दूसरा वाले माइक का जुगाड़ कर लूंगा, कुछ ना कुछ करेंगे हम। नहीं आ रही आवाज? बिल्कुल भी नहीं आ रही है? आ रही है? चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अगला टॉपिक, या जिससे नीट में सवाल आते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। गतिक विद्युत वाहक बल। गतिक विद्युत वाहक बल या इसे हम मोशनल EMF कहते हैं। ठीक है, देखो अब कुल मिला के कहानी क्या है? यहां पर अब हमने एक तरीके का, मतलब जो फराडे का नियम था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब फराडे का नियम खत्म हो गया ना, तो इसके अलावा अब हमें फराडे का नियम खत्म हो गया। अब इसके अलावा हमें क्या करना है? अब हमें फराडे के नियम पर ही आधारित और छोटी छोटी सी कुछ कुछ बातें करते जानी है ना। फराडे के नियम पर ही आधारित और छोटी छोटी सी कुछ कुछ बातें करती जानी है। तो उसी को थोड़ा थोड़ा अल्टर कर करके नई नई बातें बनेगी। जैसे अभी गतिक विद्युत वाहक बल क्या है ये समझते हैं हम। तो हमें पता था सर, है ना, ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि हमने जो फराडे का नियम पढ़ा उसी को कहने का दूसरा रूप है, लेकिन हर किसी के लिए एक रॉड के लिए कहेंगे अब ये बात, है ना। क्या है ये कहानी यार? ये कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही, मतलब कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं, इनकी हरकतें देखकर मुझे कभी कभार ऐसा एहसास होता है कि जब ये पैदा हुए थे
तो सीधे इन्हें चांदी के गिलास और सोने के बर्तनों में खाना खिलाया गया था। ये इनके घर के बाहर रथ लगे हुए हैं इनके लिए। थोड़ी भी आवाज कम हुई? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही है सर, सर आवाज नहीं आ रही है ना। जैसी तेरी हरकत है ना, उसमें तो कम आवाज भी ठीक ही है तेरे लिए। देखो, तो मान के चलो यहां पर मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र, अब विद्युत क्षेत्र की कोई चर्चा नहीं होगी, अब चुंबकीय क्षेत्र ही है, चुंबकीय क्षेत्र ही है। तो अब गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है? गतिक विद्युत वाहक बल क्या होता है यह देखना हमें। तो अगर हमारे पास मान के चलो इसमें एक रॉड है यहां पर, है ना। गतिक विद्युत वाहक बल पहली बात किसके लिए, वो भी हमें देखना होगा। गतिक विद्युत वाहक बल जो है वो अगर हमारे पास एक रॉड है, ये बेसिकली हम केवल रॉड के लिए ही बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे? रॉड के लिए ही बात करेंगे। तो यह गतिक विद्युत वाहक बल जो है वो एक रॉड के लिए होगा, और रॉड में एक और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कब हो जाता है, क्या हो जाता है, वो सब कुछ अब हमें समझना है। ठीक है, देखो अगर मान के चलो यहां पर मेरे पास एक रॉड है ना, मेरे पास एक रॉड है, और इस रॉड को, अच्छा एक काम करो यार एक सेकंड के लिए, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ना वो मैं हटाकर तल के लंबवत अंदर वाला बना देता हूं, ताकि थोड़ा जल्दी समझ में आएगा, क्योंकि जो हमने करा हुआ है उसी से पढ़ लेते इस चीज को। हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है अंदर की तरफ, हमने पढ़ा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र जो है वो तल के लंबवत है अंदर की तरफ। तो अगर तल के लंबवत अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है और यहां पर इसे मैंने v वेलोसिटी से चलाया, है ना, v वेलोसिटी से इस रॉड को चलाया, तो क्या इस रॉड के अंदर मुक्त आवेश होगा? क्या इस रॉड के अंदर मुक्त आवेश होगा? क्या इस रॉड के अंदर मुक्त आवेश होगा? बिल्कुल सर, चालक होगी तो इसके अंदर मुक्त आवेश होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मुक्त आवेश होगा, मान के चलो मैंने इलेक्ट्रॉन बोले या पॉजिट्रॉन बोल दिए, अब यह सब कोई रॉड गति कर रही है इधर, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत अंदर है, तो इस पे बल लगेगा ऊपर की तरफ, है ना। इन पॉजिटिव आवेशों पे बल लगेगा। मान के तो इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव आवेश खाली पड़े हुए थे, इधर उधर खाली पीली घूम रहे थे। ठीक है, पॉजिटिव आवेश मैंने 8-10 बनाए, लेकिन मुझे पता है अनंत पॉजिटिव आवेश होंगे। तो क्या इस पे बल लगेगा? बिल्कुल सर, इस पे बल लगेगा। तो ये बल लगने के कारण क्या होगा सर? इन पे बल लगेगा इसके कारण। कौन सा बल लगेगा? अच्छा, ये बल कहां पड़ा सर? ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हमने बात करी थी कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण होता है तो उस पर क्या क्या होता है। तो जब एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण होगा, एक बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब आवेशित कण होगा तो क्या होगा सर? सर उस आवेशित कण पर इस दिशा में बल लगेगा, उस आवेशित कण पे इस दिशा में बल लगेगा। और वो बल का फॉर्मूला क्या था भाई? वो बल का फॉर्मूला क्या था सर? वह बल का फॉर्मूला था QV क्रॉस B। क्या फॉर्मूला था? QV क्रॉस B फॉर्मूला था उस बल का। ठीक है, तो यह बल लगने की वजह से क्या होगा? इस बल लगने की वजह से सर यहां पर पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा और यहां पर नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा। BIL, हाँ बेटा BIL तो रॉड पे बल लगता था, लेकिन मैं किस पर बल की बात कर रहा हूं? मैं कण पर बल की बात कर रहा हूं, जो उसके अंदर कण है उस पे बल की बात कर रहा हूं, है ना। और BIL तब लगता है जब रॉड में धारा जाती है। अभी रॉड में धारा नहीं जा रही, रॉड में कोई धारा नहीं है। तो रॉड में अगर धारा नहीं जा रही है तो इस पर बल कितना लगेगा? कण पर बल लगेगा, F बराबर QV क्रॉस B लगेगा। क्या लगेगा? F बराबर QV क्रॉस B बल लगेगा। ठीक है, अच्छा अब इस बल के कारण क्या होगा सर? इस बल के कारण बहुत सारा पॉजिटिव आवेश इधर इकट्ठा हो गया, बहुत सारा नेगेटिव आवेश इकट्ठा इधर हो गया। अगर आपको याद हो तो सेल क्या होता है? सेल, तो सर हमें पता है कि एक सेल के अंदर क्या होगा? एक सेल के अंदर सर हमें पता है कि एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। ये सिरा पॉजिटिव होता है, ये सिरा नेगेटिव होता है। अगर मेरे पास एक सेल है तो सेल में एक सिरा पॉजिटिव होता है, एक सिरा नेगेटिव होता है। हाँ, लॉरेंस फोर्स पढ़ा था, बिल्कुल। तो यहां पर क्या एक सिरा पॉजिटिव बन चुका है, एक सिरा नेगेटिव बन चुका है? बिल्कुल सर, एक सिरा पॉजिटिव बन चुका है, एक सिरा नेगेटिव बन चुका है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरे लिए एक सेल बन गया? क्या हो गया? मेरे लिए एक सेल बन गया।
ये किसके बात ही व्यवहार कर रहा है सर? अब यह मेरा एक सेल बन चुका है, सेल बन चुका है। क्यों बन चुका है सेल? क्योंकि सर सेल भी तो यही होता है, एक तरफ पॉजिटिव आवेश होता है, एक तरफ नेगेटिव आवेश होता है। तो यहां भी वही होगा। अगर मेरे पास एक रॉड है, मान के चले एक मेरे पास रॉड है, मैं जितनी तेज से गति करवाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र में, जितनी तेज से चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाऊंगा, उतना ज्यादा बल लगेगा कणों पर। और जितना ज्यादा बल लगेगा कणों के ऊपर, जितना ज्यादा बल लगेगा कणों के ऊपर, तो ज्यादा बल लगने की वजह से क्या होगा सर? ज्यादा बल लगेगा तो बल लगने की वजह से यहां पर बहुत पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा, यहां पे बहुत सारा नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो जाएगा। और अगर एक जगह बहुत सारा पॉजिटिव आवेश इकट्ठा हो गया, एक जगह बहुत सारा नेगेटिव आवेश इकट्ठा हो गया, मतलब कि एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव, मतलब ये एक सेल बन चुका है। और अगर मान के चलो यहां पर आपने इसे एक प्रतिरोध से, है ना, वैसे ये अभी नहीं करेंगे हम, लेकिन फिर भी एक भविष्य की झलक दिखला रहा हूं आपको कि मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने इसे यहां से जोड़ा, इसे एक प्रतिरोध से जोड़ा और इसमें यहां एक नेगेटिव आवेश से जोड़ दिया। तो कितनों को लगता है कि यह आवेश प्रवाहित होगा और यहां पे धारा आ जाएगी? कितनों को लगता है कि सर हाँ यहां पे धारा आ जाएगी? हाँ भाई, कितनों को लगता है कि यहां पे धारा आ जाएगी? सर बिल्कुल धारा आएगी यहां पर। कितनों को लगता है कि धारा आना ही चाहिए यहां पर? तो हाँ भाई, क्या धारा आ जाएगी यहां पर? बिल्कुल सही बात सर, यहां धारा तो आएगी ही आएगी, बिल्कुल धारा आएगी। तो यही विद्युत वाहक बल, ये क्या बैटरी जैसा यूज हो रहा है, तो यहां पर इसीलिए इसे गतिक विद्युत वाहक बल बोलते हैं या मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह केमिस्ट्री में जैसे हमें केजे भैया ने पढ़ाया कि भैया यहाँ एक पॉजिटिव ये नेगेटिव लॉ, वो गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, वो सेल नहीं है सर। फिजिक्स में तो हमने बहुत ही जोरदार काम कर दिया सर। हमने क्या किया, एक रॉड को, मतलब ये तो सर हम भी कर सकते, क्या तुम भी कर लो यार, दो चुंबक के बीच में एक रॉड को बहुत तेजी से ऐसे ऐसे मूव करो, तो जैसे ही रॉड को मूव करोगे तो उसमें बल लगेगा, पॉजिटिव आवेश एक तरफ आ जाएगा, एक तरफ नेगेटिव आवेश आ जाएगा, और वहां पे बल्ब जल जाएगा, वहां पे बल्ब जल जाएगा। देखो इनडायरेक्टली देखो तो क्या हो रहा है, रॉड से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है, रॉड से फ्लक्स परिवर्तित हो रहा है ना। मतलब देखो यार, यहां पर ये क्षेत्रफल बन रहा है, ये एक इनडायरेक्टली देखो तो कहीं ना कहीं फराडे के नियम जैसा ही है कि यहां पर ये सर ये फ्लक्स है, ये यहां पर मेरे पास ये क्षेत्रफल है। रॉड को अगर मैं आगे ले जाऊंगा तो क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो फराडे भैया ने भी तो ये बोला, क्या बोला, कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो विद्युत वाहक बल आएगा। लेकिन उसी को कहने का दूसरा तरीका जो है ना, क्या है कि ये रॉड को अगर हमने तेज चला दे तो ये सिरा पॉजिटिव सिरा नेगेटिव बन गया। ठीक है, अच्छा, तो सर ये तो गजब बात हो गई इस दुनिया में। क्यों गजब बात होगी? क्योंकि अगर मैं एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र लगा दूं, एक रॉड को गति करवाऊं, तो सर वहां तो मेरे लिए मजा आ जाता है, वहां पर तो बैटरी बन गई। तो सर हम बैटरी सेल वेल खरीदते ही क्यों है? क्यों खरीदे सर? मान के चलो हमें एक रिमोट ले आओ सर, रिमोट में एक बटन दबानी है, चैनल चेंज करना है, तो सर घर में क्या करते, दो चुंबक रख लेते हैं हम, दो चुंबक रख लेते हैं, बीच में चुंबकीय क्षेत्र आ गया, और एक रॉड लगा लेते हैं, रॉड से तार रिमोट में जोड़ दूंगा मैं, रॉड के तार रिमोट में जोड़ दूंगा मैं। तो जैसे ही मान के चलो कि मेरे को भला बोला कि ये टीवी की आवाज कम कर दो, तो मैं रॉड को एकदम तेज चलाऊंगा, जैसे ही तेज चलाऊंगा वो थोड़ी देर के लिए सेल बन जाएगी, थोड़ी देर के लिए सेल बनेगी, रिमोट का खटका दबाया, आवाज कम हो गई, फिर तेज चलाया, खटका बढ़, फिर दबाया, फिर उसके बाद में रिमोट से टीवी का चैनल चेंज कर लिया। तो सर मेरे को तो जरूरत ही नहीं है, मेरे घर में मेरे को बल्ब जलाना है, कितनी देर रोशनी चाहिए, मेरा छोटा भाई, क्या बताऊं सर, परेशान हूं उससे, कोई काम धंधा नहीं करता। आपने एक नंबर काम बताया उसके लिए, तो क्या करेंगे हमारे घर में सर, जिसके पास भी काम नहीं है, जिसके पास भी रोजगार की कमी है ना, तो एक स्कीम ले आते सर हम तो गांव में, मुफ्त बिजली पाओ ना। जैसे चुनाव आने वाले हैं तो नया चुनावी एजेंडा बन जाएगा कि तुम्हें मिलेगी मुफ्त बिजली। कैसे मिलेगी? एक रॉड चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लेके घूमते रहो, जितनी देर तक घूमते रहोगे वो सेल की भांति व्यवहार करती रहेगी, धारा आती रहेगी, घर में सब कुछ चलता रहेगा। कैसा लगा यार आइडिया? कैसा लगा मेरा प्लान? मोदी जी को बता दीजिए क्या बात मोदी जी को ये वाली बात बता दी जाए कि मोदी जी फ्री में बिजली बंटवा सकते हैं हम, और लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा, रोजगार भी मिलेगा और मुफ्त में बिजली भी आ जाएगी, एक तीर से दो निशाने। लेकिन इसमें है एक लोचा, है ना, अगर ऐसा होता तो सभी करते होते, है ना, सभी करते होते, लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। क्या होता है इसमें,
अब इसकी एक लिमिट आ जाती है। अरे सर ये है ना, सब केमिस्ट्री वाले भैया के कारण होता है, हर चीज में एक्सेप्शन आ जाता है। हाँ लेकिन यहां तो हम तो लॉजिक वाली बात करेंगे है ना। देखो वो रॉड फिर से बनाता हूं मैं। तुमने सोचा कि कुछ भी कर कुरा के, हाँ, मैंने चुंबकीय क्षेत्र लगा लिया, तो अगर, हाँ बिजली बनाओ अभियान, बिल्कुल। तो अब ये रॉड को और मोटा करके बना दिया मैंने ताकि हमको चीजें समझ में आए। अब हमें पता था कि सर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र होगा, ये रॉड इस दिशा में v वेग से गति कर रही है, यहाँ पे पॉजिटिव 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 आवेश आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 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 आवेश आ गया। अभी मैंने से किसी से नहीं जोड़ा, कहीं तार वार से नहीं जोड़ा, बस ये रॉड चला रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं, बस ये रॉड चला रहा हूं मैं यहां पर। तो अगर ये रॉड मैं यहां पर चला रहा हूं तो अगर मैं यहां पर रॉड चला रहा हूं तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर ये सिरा पॉजिटिव बन चुका है, यहाँ पे नेगेटिव बन चुका। अब हमने क्या सोचा, सर और तेज चलाओ और बल लगेगा और पॉजिटिव 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 यहां पहुंचेगा, नेगेटिव नेगेटिव देखो, क्योंकि क्या होगा सर, पॉजिटिव ऊपर की दिशा में भागेगा, नेगेटिव नीचे की दिशा में भागेगा और बढ़िया काम चलेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक चक्कर फंस गया, क्या कि हमें एक और बात पता थी। देखो अब ये सब पुराने चैप्टर से रिलेटेड है। क्या हमने सर स्थिर विद्युतिकी में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि सर अगर हमारे पास एक सिरा पॉजिटिव तो एक सिरा नेगेटिव होता है तो वहां पर इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आ जाता है। ये कौन सा विद्युत क्षेत्र है, स्थिर विद्युत। देखो अभी जो हमने प्रेरित विद्युत क्षेत्र पढ़ा उसके बारे में कभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, एक आधी बात पढ़ लिया हो गया, मामला खत्म, बस उसके ऊपर उसकी बात नहीं होगी। तो यहां पर हमारा स्थिर विद्युत क्षेत्र आ गया, ठीक है। अब देख क्या चक्कर है, अब यहां पर कुछ पॉजिटिव आवेश तो वहां पे पहुंच गए, अब एक और पॉजिटिव आवेश था, ये पॉजिटिव आवेश पर दो बल लगने लग गए कौन कौन से दो बल लगने लग गए सर, इसे v वेग से आगे चला रहे तो इस पे इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र का बल लगने लगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम इसे तेज चला रहे हैं तो सर और पॉजिटिव आवेश ऊपर पहुंचते गया, कुछ आवेश नीचे आते गया। लेकिन एक समय बाद क्या होगा सर कि ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे बहुत सारा नेगेटिव आ जाएगा। तो आप इसे तेज तो चलाओगे, ये जाना चाहेगा इधर, लेकिन इसके ही दूसरे भाई बंधु पॉजिटिव आवेश बोलेंगे भैया बस है ना, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप वहीं बैठे रहो, हमें जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करने लगेंगे, तो इस पर हमें पता चला एक पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, एक पॉजिटिव आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। मतलब अब अल्टीमेटली उस रॉड पे दो बल लगने लग गए, उस रॉड पे दो बल लगने लग गए, ठीक है, दो बल लगने लग गए। कौन कौन से बल लगने लग गए, एक रॉड के अंदर जो पॉजिटिव आवेश है उस पॉजिटिव आवेश पे दो बल लगने लग गए। एक तो सर बल लगा चुंबकीय क्षेत्र का जो आपने लगाया, एक बल विद्युत क्षेत्र के कारण लग गया, एक बल विद्युत क्षेत्र के कारण लग गया। क्या ये दो बातें समझ में आ गई सभी को, रॉड चल रही है ना, तो एक तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल लग गया, एक विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग गया। तो थोड़ी ही देर बाद क्या होगा कि आप जैसे जैसे यहां पर रॉड को चलाओगे पॉजिटिव आवेश बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा, तो वो और पॉजिटिव आवेश को नहीं आने देगा, वो और पॉजिटिव आवेश को नहीं आने देगा उसकी तरफ। मतलब क्या हुआ कि इसमें एक लिमिट बन गई। मैं ऐसा नहीं कि बहुत सारा पॉजिटिव आवेश एक तरफ इकट्ठा कर दूं, नहीं कर पाऊंगा। क्यों, क्योंकि और नया पॉजिटिव आवेश उठकर वहां पर जा ही नहीं पाएगा। तो अब हमें यह पता करना, अब हम यहां से ये पता कर सकते हैं कि अगर हम एक रॉड को, हाँ वेलोसिटी सिलेक्टर की तरह होने लगेगा, बिल्कुल सही बात। तो मतलब वो वेलोसिटी सिलेक्टर की कहानी अलग है लेकिन कुछ कुछ उसके जैसा ही है। तो अब हम ये पता कर सकते हैं कि एक रॉड को जब हम चला रहे v वेलोसिटी से या v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में, तो हम कितना विद्युत वाहक बल उस पर बना सकते। तो हमें पता चल गया सर कि यहां पर एफ बी बराबर हो जाएगा ई के, है ना, मतलब चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का बल आपस में बराबर हो गया। हमें पता सर ये होता है v क्रॉस b होता है, और यहां पर यह होता है क्यू ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, क्यू ई के बराबर, क्यू से क्यू कट गया। अब हमें तो विद्युत वाहक बल निकालना है, फिर से वही वाली बात है सर, ये ई क्या है सर, ई क्या है सर, ई तो जो होता है हमारे लिए ई सर विद्युत क्षेत्र होता है। तो विभव और विद्युत क्षेत्र में क्या क्या संबंध है, हाँ सर ये हमने कहीं कहीं पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, हमें पता है सर ये डीवी बटा डीएल होता है, या डीवी बटा डीआर होता है, या मैं चाहूं तो इसे डेल्टा वी बाय डेल्टा एल भी लिख सकता हूं, या डेल्टा वी बाय एल। एल क्या होगी, रॉड की लंबाई हो जाएगी यहां पर,
यह क्या होगी, रॉड की लंबाई हो गई, रॉड की लंबाई होगी। तो यहां पर मान के चलिए मेरी जो रॉड थी इसकी लंबाई L थी, तो मैं लिख सकता हूं होगा V क्रॉस B इंटू विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को मैं लिख सकता हूं माइनस डेल्टा विभवांतर, ये वेग है, ये विभवांतर है, बटे में लंबाई। L को उधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा L V क्रॉस B बराबर होगा एक माइनस साइन के साथ विभवांतर, है ना। मतलब इसके ऊपरी सिरे, ये माइनस साइन के साथ है, इसके ऊपरी सिरे, इस सिरे को ए बोल देते, इस सिरे को बी बोल देते, ऊपरी सिरे और निचले सिरे, अच्छा ए बी की जगह एक्स वाई कर देते हैं ना, क्योंकि बी को हमने चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया। तो आपको जो पूरी कहानी में जो फॉर्मूला याद रखना है, जिसको लगता है कि नहीं सर फॉर्मूला बता दो नीट निकाल लूंगा मैं, तो उसके लिए बता देता हूं कि अगर एक रॉड को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में, सॉरी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हैं, तो उसका एक सिरा पॉजिटिव बन जाता है, एक सिरा नेगेटिव बन जाता है। और एक सिरा पॉजिटिव एक सिरा नेगेटिव बनने के बाद में क्या होता है, जब उस रॉड को और तेज गति करवाएंगे तो और ज्यादा पॉजिटिव आवेश ऊपर नहीं जा पाता। क्यों नहीं जा पाता सर? क्योंकि उसमें ऊपरी सिरा ऑलरेडी पॉजिटिव है, निचला सिरा ऑलरेडी नेगेटिव है, इस कारण एक विद्युत क्षेत्र आ जाता है। या ऐसा बोल सकते हैं कि और पॉजिटिव आवेश की तरफ जाने में प्रतिकर्षण महसूस करता है, या इस पॉजिटिव आवेश को नीचे इलेक्ट्रॉन प्यार भरी बातें कर कर बुलाना चाहता है। तो यह इलेक्ट्रॉन इसे नीचे बुलाना चाहता है, तो ये बहकावे में आ जाएगा और ये ना तो नीचे जा पाएगा ना तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊपर जा पाएगा। तो एक समय के बाद जितना पॉजिटिव ऊपर जाना था उतना चले जाएगा, जितना नेगेटिव नीचे जाना था उतना चले जाएगा, और नया कोई पॉजिटिव नेगेटिव आवेश ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है। तो हम ये बोल सकते हैं सर कि यहां पर V क्रॉस B, V क्या है, वेग, तो V क्रॉस B बराबर तो है QE के, Q से Q कट गया, यहां से हमने ये विद्युत क्षेत्र को डेल्टा V बाय L लिख दिया, L रॉड की लंबाई हो गई है, ये L V क्रॉस B बन चुका है। या अगर मैं सही मायने में बताऊं तो होता है L, ये से बोलते हैं हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, है ना। मतलब ये आपको नहीं पढ़ना होता, वैसे ये मैथ्स वैथ्स में पढ़ाया जाता है। L डॉट V क्रॉस B बराबर होगा विभवांतर, या हम इसे हम एक्चुअल में अब डेल्टा V या विभवांतर बोल रहे हैं। अब ये क्या है, देखो ये एक ऐसी इक्वेशन है ना, एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी है और क्रॉस प्रोडक्ट भी है, डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट भी है। मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि यह है कि अगर हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन, देखो अभी तक हम या तो डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे या तो क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर इन दोनों का क्रॉस हो रहा है, उसके साथ ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तब हमें डेल्टा V मिलेगा, या हमें यहां पर डेल्टा V का मान और दिशा मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटी सी कहानी थी जो हमें पता होनी चाहिए। लेकिन अब हम इस सब का एक बहुत जोरदार SP स्टार पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और आप बड़ी आसानी से दिशा भी निकाल पाओगे और साथ ही साथ आप इसका परिमाण भी निकाल लोगे। पहले बताओ इतना कितनों को समझ में आया? 70%, 60%, 70% कितनों को समझ में आ गई बात, और कितनों को इससे ऊपर बात समझ में आ गई कि सर हमें इतना समझ में आ गया, एक रॉड जब गति करेगी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में तो उसके अंदर मुक्त आवेश होगा, उस पर बल लगा, एक सिरा पॉजिटिव बना दिया, एक सिरा नेगेटिव बना दिया, लेकिन वो अनंत तो नहीं जा सकता, क्योंकि वहां पर जैसे जैसे ऊपर पॉजिटिव आवेश बढ़ने लगेगा तो वहां पे वो दूसरे पॉजिटिव को आने नहीं देगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा सर, यहां पर एक इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की कंडीशन आ जाएगी कि और ज्यादा ऊपर पॉजिटिव आवेश नहीं जाएगा। तो ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर, ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर, ये मान के चले मेरी एक रॉड है, तो इसके ऊपरी सिरे और निचले सिरे पर ये पॉजिटिव आवेश हो गया और नेगेटिव आवेश हो गई है, तो कितना विभवांतर आएगा उसका ये नीचे हमने फॉर्मूला डिराइव कर दिया। ठीक है, उसका हमने फॉर्मूला आज डिराइव कर दिया। क्या हो गया? अच्छा एक बिटिया बोल रही है सर आज आप बहुत मीठा मीठा बोलकर पढ़ा रहे हैं, तो 2-4 दिन की बात है ना, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है जिंदगी में ना। 4-5 दिन हो रहे फिर तो वापस आ जाएंगे हम। देखो
तो अब हमें क्या क्या पता करना है? अब हमें पता चल गया कि सर हमारे कोई भी एक रॉड के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो होगा L.V×B। अब इसको सॉल्व करना, इसमें सारी बातें करना बहुत मुश्किल सा कार्यक्रम हो जाता है ना। तो अब इसको हम आसान कैसे बनाएंगे? तो क्या है इसका एसपी स्टार? देखो, आप तो बस इतना ध्यान रखो कि कब कब विभवांतर आएगा। सबसे पहली बात तो कब कब विभवांतर आएगा। अब ये वो बच्चा अच्छे समझ सकता है जिसको पता हो कि मेरे पास ना, मैंने बोला था कि कब कब चुंबकीय क्षेत्र बल लगाएगा, तो एक बात बता, चुंबकीय क्षेत्र कब बल लगाता था कण पे? सर जब चुंबकीय क्षेत्र और वेग एक दूसरे के लंबवत हो। तो विभवांतर आने के लिए सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि V परपेंडिकुलर होना चाहिए B के। याद कर, मैंने बताया था कि अगर चुंबकीय क्षेत्र और कण एक ही दिशा में आ जाएंगे तो कोई भी किसी भी प्रकार का बल नहीं लगेगा कण पे। तो एग्जैक्ट बात वही हो जाएगी कि यहां पर भी अगर मान के चलो, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में, तो अगर मैंने यहां पर रॉड ऐसी रखी और इसे वेग इस दिशा में दे दिया, तो बताओ भाई, है ना, इसको हटा देते अभी के लिए, इसी से पहले समझते। बताओ भाई कि यहां पर V और B के मध्य कोण कितना है? 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 कितना है? 0 डिग्री, बिल्कुल सही। तो यहां पर V और B एक दूसरे के पैरेलल हो गए हैं। तो यहां पर इसके सिरों पर, मतलब कि अगर मैं बोलूं तुम्हें कि ये एक तरीके से सवाल ही है यार, हमारे ना ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे इसमें। तो यहां पर अगर ये x सिरा है, यहां पे y सिरा है, तो ये डेल्टा V 0 हो गया है, या Vx माइनस VB जो होगा, Vy जो होगा वो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे कोई विभवांतर नहीं बनेगा। ये पुराना ही कंसेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, मतलब कि रॉड चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ही गति करेगी तभी आएगा। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सी बात कि अगली बात जो है कि सर हम इसकी दिशा कैसे निकालेंगे। अब हमसे पूछा जाएगा कि जब रॉड गति कर रही है तो कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा, है ना, कौन सा सिरा पॉजिटिव होगा, कौन सा सिरा नेगेटिव होगा। तो यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तल के लंबवत अंदर की तरफ होगा। इसीलिए है ना, मैं तुम्हारी क्लास कल से दोपहर में 2 बजे रखूंगा। ये आधों को ये इंटरेस्ट हो रहा है कि सर खाना बन गया, कुकर की सीटी बज गई। हाँ भाई, कुकर की सीटी बज गई, इसलिए कल से तुम्हारी क्लास होगी कितनी बजे? दोपहर में 2 बजे। ठीक है, दोपहर में 2 बजे कोई नहीं रहेगा, तब अपन लोग क्लास करेंगे, कोई सीटी नहीं बजेगी तब। देखो, तो अब यहां पर अगर मैं इस रॉड को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख रहा हूं और इस दिशा में वेग दे रहा हूं, तो क्या यहां पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तुम बस इतना ध्यान रखो, क्या है एसपी स्टार? तुम बस इतना ध्यान रखो कि सर V क्रॉस B करना मुझे। V इस तरफ है, चुंबक क्षेत्र अंदर, बल ऊपर की तरफ लगा, तो किस पे बल ऊपर लगेगा? सर पॉजिटिव कणों पे बल ऊपर लगेगा। मतलब ये वाला सिरा पॉजिटिव बन गया, ये वाला सिरा नेगेटिव बन गया, है ना। ऊपर वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला सिरा नेगेटिव हो गया। मतलब कि अगर मैंने बोला कि ये वाला सिरा है P, ये वाला सिरा है Q, तो आपसे पूछेंगे कि किस सिरे का विभव ज्यादा होगा, P का या Q का? किस सिरे का विभव ज्यादा होगा, P का या Q का? किस सिरे का विभव ज्यादा होगा, P का या Q का? बताओ भाई, किस सिरे का विभव ज्यादा होगा? पहली बात तो दोनों का विभव समान होगा क्या? दोनों का विभव समान होगा क्या? अरे बोलो, दोनों का विभव समान होगा क्या? नहीं सर, दोनों का विभव समान नहीं होगा। क्यों? कि वेग इधर है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर, बल लगेगा तो ऊपर वाले सिरे पर ज्यादा कण आ जाएंगे, नीचे वाले सिरे पर कम या नेगेटिव कण आ जाएंगे। तो सर मतलब Vp जो होगा वो VQ से बड़ा हो जाएगा, Vp जो होगा वो VQ से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आ गई? अच्छा, अब इसके अलावा क्या ऐसा हो सकता है? देखो, ये वाली तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बात है जिससे हम दिशा निकाल सकते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात
कि अगर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है, अब देखो एक और तुम्हारे मजे लिए जाएंगे इस तरीके से, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और रॉड जो है वो कुछ ऐसी बनी हुई है, रॉड यहां पर रॉड ऐसी बनी हुई है और इसमें वेग जो है वो ऊपर की तरफ वेग है। कितनों को लगता है कि यहां पर विभवांतर आएगा? कितनों को लगता है यहां पर विभवांतर आएगा? पॉजिटिव, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव का फोर्स निकालने, पॉजिटिव की डायरेक्शन निकालना आसान होती है, इसलिए हम पॉजिटिव से निकालते हैं। फिर से बोल देता हूं, ये पी बिंदु, ये क्यू बिंदु। कितनों को लगता है कि पी और क्यू का मतलब पी पे पॉजिटिव होगा, क्यू पे नेगेटिव आवेश आएगा, दोनों में विभवांतर होगा या नहीं होगा, या क्या चक्कर होगा? अब देखो यहां पर भी क्या V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर? बिल्कुल सर, V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, V और B एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो है, लेकिन क्या होगा सर, यहां पर वेग इस तरफ है, वेग इस तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र न तो बल इधर लगेगा, तो सर ऐसा हो जाएगा क्या, यहां पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा रॉड में ये वाले सिरे पे पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, ये वाले सिरे पे नेगेटिव आ जाएगा, ये वाले पॉजिटिव, ये वाले पे नेगेटिव। तो मतलब मैंने एक्चुअल में यार ये रॉड तो मोटी करके तुम्हें दिखाई है, एक्चुअल में तो बहुत ही पतली रॉड है, बहुत पतली रॉड है, बहुत पतली रॉड है। तो यहां पर क्या होगा सर, यहां पे V और मतलब P और Q पर विभव बराबर हो जाएगा, P और Q पे विभव बराबर हो जाएगा। तो P और Q पे अगर विभव बराबर भी हो गया ना, P और Q पे विभव बराबर हो गया मतलब विभवांतर नहीं आया, विभवांतर नहीं आया मतलब कि डेल्टा V तो जीरो आ गया सर। तो सर यहां तो V और P एक दूसरे परपेंडिकुलर थे, फिर भी क्यों नहीं आया? क्योंकि एक्चुअल में जो लेंथ है ना, यहां पर क्या हो रहा है, लेंथ और वेग एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं, लेंथ और वेग एक दूसरे के पैरेलल हो रहे। मतलब किस कंडीशन में हमारे पास 100% गारंटी के सर चाहे जो हो जाए, एक सिरा उच्च विभव और दूसरा सिरा निम्न विभव का बनेगा? किस कंडीशन में? एक ही कंडीशन में होगा, जब हमारे पास, जब हम डेल्टा वी लिखेंगे तो उसमें L डॉट वी क्रॉस बी लिखेंगे और उसमें लेंथ परपेंडिकुलर होना चाहिए वेग के और v भी परपेंडिकुलर होना चाहिए b के। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब ऊपरी सिरा पॉजिटिव और निचला सिरा नेगेटिव। ऊपरी सिरा कैसे देखेंगे? v क्रॉस b से। क्या ये SP स्टार सभी को समझ में आ गया? देखो, क्योंकि मैं तुम्हें बता देता हूं ईमानदारी वाली बात, इसमें जो दिशा निकालने का चक्कर है वो है, हमें दिशा निकालनी पड़ेगी ट्रिपल प्रोडक्ट करके। तो ट्रिपल प्रोडक्ट तो करते आता नहीं है हमारे सर, है ना, और सर ये तो हमारे भेजे में घुसना भी नहीं है। तो इसका क्या SP स्टार है? हमें कुछ नहीं करना। देखो, दो चीजें पूछेगा, एक परिमाण पूछेगा, एक दिशा पूछेगा। परिमाण मतलब कि कितना विभवांतर है, और दिशा मतलब कि कौन सा सिरा पॉजिटिव कौन सा सिरा नेगेटिव। तो बस हम ये करेंगे कि रॉड किस दिशा में जा रही है, इनटू चुंबकीय क्षेत्र, जहां अंगूठा जाएगा वाला सिरा पॉजिटिव बन जाएगा और दूसरा सिरा नेगेटिव बन जाएगा। जहां अंगूठा जाएगा वो सिरा पॉजिटिव बन जाएगा, दूसरा सिरा नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है मामला? क्या ये मामला क्लियर है सभी को कि सर जहां अंगूठा जाएगा, है ना, अंगूठा, तो अंगूठा पॉजिटिव हो जाएगा और निचला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। और परिमाण कैसे निकालना है सर? अगर तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो हम अल्टीमेटली यहां पर अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं डेल्टा वी जो हो जाएगा वो VBL हो जाएगा। VBL क्या हो जाएगा? विभवांतर का मान VBL के बराबर हो जाएगा। क्या ये छोटी सी बात सभी को समझ में आ गई? क्लियर है कहानी? आया बढ़िया तरीके से सभी को समझ में? VBL हो जाएगा, है ना। अगर मान के चलो V और साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत नहीं है तो हम घटक देख लेंगे कौन सा घटक बन रहा है ना। तो हम मतलब हमें लंबवत घटक लेना होगा कुल मिला के, है ना। क्या लेना होगा? लंबवत घटक। सर जैसे एक एग्जाम्पल दे दो, एक एग्जाम्पल दे दो। जैसे मान के चल यहां पर यह चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब हम रॉड को गति तो करवा रहे हैं, ये रही रॉड, ठीक है। और मैंने यहां पर वेग इस दिशा में दे रखा है, ठीक है, जो यहां पर थीटा कोण बना रहा है, ठीक है। कितनों को लगता है V और B एक दूसरे के लंबवत है? कितनों को लगता है V और B एक दूसरे के लंबवत है?
कितनों को लगता है v और b एक दूसरे के लंबवत है? बिल्कुल सर, v और b एक दूसरे के लंबवत है। अच्छा, क्या सर ऊपरी सिरा पॉजिटिव बन रहा है क्या? सर वेग इधर है, मतलब ऐसा टेढ़ा है ना, मतलब रॉड ऐसी रखी हुई है, ये ऐसी इधर की तरफ वेग है, तो सर नीचे की तरफ तो बल टेढ़ा लगेगा सर, बल तो इस दिशा में लगेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कण रॉड तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, नहीं सर, रॉड तोड़ के तो बाहर निकलने से रहे ये, तो रॉड तोड़ के बाहर निकलने से रहे तो मैं बोल सकता हूं कि ये वाला सिरा, ऊपरी सिरा जो हो जाएगा, ये वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और निचला सिरा नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल सर, होगा ही होगा, है ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो अगर बिल्कुल ऐसा ही होगा तो ये वाला सिरा पॉजिटिव हो गया, ये वाला सिरा नेगेटिव हो गया। तो अल्टीमेटली मैं ये लिख सकता हूं कि सर यहां पर बस चक्कर यह है कि लंबाई ये रही, वेग इधर रहा, तो वेग और लंबाई के मध्य थीटा कोण है। तो सर यहां पर वेग और लंबाई एक दूसरे के लंबवत नहीं है, तो क्या मैं ऐसा कुछ करूं कि वेग और लंबाई एक दूसरे के लंबवत बन जाए? बिल्कुल सर, मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे घटक ले लूं, v sin थीटा कर दूं, क्या कर दूं? v sin थीटा कर दूं, v sin थीटा कर दूं, तो यहां पर तीनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो मैं यहां पर डेल्टा v इस कंडीशन में लिख दूंगा, ये हो जाएगा v sin थीटा bl, या मैं चाहूं तो इसे v bl sin थीटा लिख सकता हूं। अब साइन थीटा लेना होगा, कॉस थीटा लेना होगा, वो तो मुझे लगता है कि सभी चीजों को बात समझ में आती है कि यार कब साइन थीटा लेना होता, कब कॉस थीटा लेना होता, वो तो कोण कौन सा दिया हुआ है उस पर निर्भर करता है। बोलो भाई, क्या चमकता है सभी को ये सब कुछ? क्या ये कहानी क्लियर है सभी को? ठीक है, हाँ घटक लेना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। दिशा कैसे लेनी है बेटा? v की दिशा में उंगलियों को ले जाओ, चुंबकीय क्षेत्र में घुमा दो, तो अंगूठा जो होगा वो पॉजिटिव दिशा देगा, अंगूठा जो होगा वो पॉजिटिव दिशा देगा। चलिए, तो आज की क्लास अभी हम इतनी ही रखते हैं। इस पे मैं कल की क्लास में कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, है ना, और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर है? तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। आज भी मैं कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस डाल दूंगा, तो वो होमवर्क के क्वेश्चंस भी आप लोग ट्राई कर लेना। हाँ, हमेशा अंगूठा पॉजिटिव, देखिए आप जहां बल लगता है वहां पे पॉजिटिव आवेश चल के जाता है, तो वो वाला सिरा पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा सिरा अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट सी बात, कल 2 PM पर क्लास होगी, कल 2 PM क्लास 2 PM कल, ठीक है? क्या हुआ? एक बच्चा बोल रहा है सर बड़ा हो जाएगा। अरे कैसी बात कर रहे हो लोग, तुरंत ही तुमने बोला हम ना माने। ठीक है, चलो, तो कल की जो क्लास होगी हमारी, कल की क्लास हम 2 बजे करने वाले। चलिए, तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। कल मिलते हैं 2 बजे, और कल की क्लास में हम मतलब इस चैप्टर को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे ना, धीरे धीरे करके। मतलब चिंता मत करो, अभी 3-4 दिन में कोशिश करूंगा कि यही चैप्टर पढ़ाऊं, है ना। मतलब ऐसे इस चैप्टर में 6 क्लास लगती है, 6 से 7 क्लास लगती है, तो हमारी आज 3 हो गई है। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगला चैप्टर अब आपके मेन स्टूडियो में ही शुरू करूंगा, ठीक है। तो 3-4 दिन हम ऐसे करेंगे। और इसके अलावा दिवाली के टाइम पे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मेरा कैसा विचार है आप लोग बताइए, कि देखो क्या होगा कि दिवाली के टाइम पे आप पूरा समय बर्बाद करोगे, मतलब ऐसा होगा कि सर कुछ ना कुछ कार्यक्रम चलता रहेगा, दिवाली चलती रहेगी, लोग आते जाते रहेंगे, हमारा मन नहीं करेगा पढ़ने का। तो इसी वजह से दिवाली के बीच वाले दिनों में, है ना, वैसे डाउटनट की तरफ से आप लोगों को ऑफिशियली 10 से 15 तारीख तक की छुट्टी है, ठीक है। लेकिन मैं जो कि घर पर हूं, है ना, 10 से 15 तारीख के बीच में ऑफिस बंद रहेगा, वहां कोई जाएगा नहीं, लेकिन मैं तो घर पर हूं, मैं आप लोगों की क्लास ले सकता हूं, मैं आप लोगों की क्लास ले सकता हूं। उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है, क्योंकि देखो 2 ऑप्शन तैयार है ना, कि मैंने अभी 2 दिन छुट्टी करी, 3-4 दिन मैं चाहता तो छुट्टी हो जाती है आप लोगों की, कि 3 दिन और बच रहे थे, तो 3 दिन दिवाली के बाद ही अब क्लास होगी आपकी, मैं आपको कुछ रिकॉर्डेड डलवा देता कि रिकॉर्डेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। लेकिन मैं पूरी मेहनत करी, मैंने पूरा सेटअप लेकर आया, है ना। अभी मतलब आप मतलब अब मैं अभी आपको कैसे दिखा नहीं सकता कैमरे में, लेकिन मैंने
एक टेबल के ऊपर एक स्टूल रखा हुआ है और स्टूल के ऊपर एक और छोटा सा स्टूल रखा हुआ है, उसके ऊपर कैमरा सेट करा हुआ है आप लोगों के लिए केवल, क्योंकि मेरे पास कैमरा का स्टैंड नहीं था यहाँ पर। ठीक है, तो एक बड़ी टेबल रखी है, उसके ऊपर एक छोटा स्टूल रखा, उसके ऊपर कैमरा से टिका कर रखा हुआ है ना, और 2 बड़ी बड़ी ट्यूबलाइट खरीद कर लाया हूँ मेरे सामने यहाँ पर लगाने के लिए। ठीक है, ताकि थोड़ा उजाला आ पाए। ठीक है, तो मैंने इतनी जब मेहनत करी है तो मैं सोच रहा हूँ कि इस मेहनत को पूरा ही यूज कर लिया जाए। क्योंकि अब देखो ऐसा होगा कि वो 5-6 दिन तुम्हारी कोई क्लास नहीं होगी, और तुम्हारी अगर एक भी क्लास हो जाती तो थोड़ा मोमेंटम बना रहता पढ़ाई में। अगर 5-6 दिन तक कोई क्लास नहीं होगी तो तुम लोग बस 2 दिन पढ़ोगे, 3 दिन पढ़ोगे, एक आध दिन ढीले हो जाओगे, फिर दिवाली वाले दिन मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए है ना, हाँ मॉर्निंग के टाइम पर हम देख लेंगे, एक बार कोशिश करेंगे, मतलब ऐसे पूरे 5-6 दिन नहीं रखूंगा, बीच में 1-2 दिन भी मिल जाती है क्लास तो आपको मोमेंटम बना हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए, तो वो मैं आप लोगों को आने वाले समय में बता दूंगा। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना। कल की क्लास याद रखना 2 बजे करेंगे। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, टाटा बाय बाय।